सच परेशान हो सकता है, सही बात। पराजित नहीं हो सकता। और माँ का मतलब जो कि वचन दिया हुआ हम उसको निभाएंगे और चुनाव निश्चिंत है कि हम लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, जी। टिकट नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये तो तय है। बात है पावर का। जी जो कुर्सी का जो पावर होता है जी वो सब पावरों पे भारी होता है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं बिट्टू देहाती, आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच कैमरामैन अनिश स्टार के साथ। तो अभी हमारे साथ निरंजन भैया जुड़ चुके हैं और जो कि माहौल अभी चुनाव का है और घमासान माहौल है, जो कि नए नए कलाकार से लेके अभिनेता से लेके सारे चीज़ आ रहे हैं। उसमें भैया से आप चर्चा करेंगे कि भैया जो नए नए आ रहे हैं, जो कि पवन सिंह हो गए, गुंजन सिंह हो गए, मनीष कश्यप हो गए, तो इनके बारे में भैया आप क्या सोचते हैं कि क्या चुनाव का परिणाम जैसे ही मतलब अभी कहा कि आज मतलब अति होने नामांकन भी होने जा रहा है मनीष भैया का। अच्छा, मनीष कश्यप जी का? जी, और गुंजन सिंह का हो चुका है ना? हाँ, गुंजन सिंह जी का तो शायद पहला चरण में ही है। जी। तो देखिए, लोकतंत्र है और इसमें सबका अधिकार जी। हाँ, सेम है और सबको लड़ने का अधिकार है। जी। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। जी। तो ये लोकतंत्र है। जी। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है और सबको चुनाव लड़ना चाहिए। जिसको लगे कि हम पब्लिक के बीच का है, पब्लिक का प्यार मिलेगा, तो उसको देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। पवन सिंह ने चुनाव का टिकट मिलते ही बीजेपी से जो कि वापस कर दिए थे और शायद वो भी मतलब आरा और औरंगाबाद का मतलब 2 ऑप्शन मिला था और उसमें से कंफर्म शायद अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन अब इस पे मतलब वो निर्दलीय भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पोस्ट डाला था कि अपने हित और माँ का मतलब जो कि वचन दिया हुआ हम उसको निभाएंगे और चुनाव निश्चिंत है कि हम लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे जी, ये तो कन्फर्म है कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात है बिहार का जो सीट था उनका लड़ने का जो हार्दिक इच्छा था औरंगाबाद से था और आरा से और छपरा से, महाराजगंज से। लेकिन ये जो भी ये सारा जगह था, सारा जगह पे सबको टिकट मिल चुका है बीजेपी के द्वारा। तो अब देखना यह है कि बाकी बीजेपी के द्वारा उनको कहाँ से टिकट मिलता है। खैर बिहार का तो बिहार में तो अब सब जगह से अपना फुल हो गया सीट। बीजेपी का सारे जगहों पे कैंडिडेट उतर चुके हैं मार्केट में। तो अब देखना यह है कि कहाँ से उनको टिकट मिलता है। बाकी अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये तो तय है। कुछ लोगों का मतलब कमेंट है कि पवन सिंह जो एक्टिंग और सिंगर के लाइन में जो कि आवाज का बादशाह थे, इसमें से राजनीतिक में जाने का मकसद उनका क्या है जो मतलब डायरेक्ट आ गए चुनाव में? देखिए भाई, राजनीतिक ऐसा चीज है ना कि सब लोग एक बार चाहता है ना कि चखे। जैसे उनको ना पैसे का कमी था, ना गाड़ी का कमी था और ना कि उनका कोई चीज का कमी था। क्या मतलब लगता है कि आप सवाल जनता ही उठाता है, क्या पवन सिंह के पैसे का कमी हो गया? जो मतलब जैसे बिहार में राजनीति के नाम पे एक जैसे मतलब बदनामी लोग देते हैं, आप कितना भी काम अच्छा कीजिए उसमें से कमी तो निकालने पड़ेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चुनाव में मन। बात पैसा का नहीं है जी, बात है पावर का। जी, ठीक है। जी। अगर आप लोकतंत्र में आते हैं, अगर आपके पास आप अगर एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आप सिंगर हैं, सिंगर हजारों लोग हैं। हजारों को आजकल तो बिहार में चाहे सब जगह 50 गो सिंगर मारल चल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप राजनीतिक में अगर आते हैं, आप किसी सीट पे अगर आप बैठ जाते हैं, अगर कुर्सी आपको मिल जाता है, तो आपका जो पावर है वो ठीक है, पब्लिक का पावर है, होता है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर आप जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठिएगा, आपके पास हम मान रहे हैं कि आपके पास हजारों करोड़ पब्लिक का फैंस फॉलोइंग है, लेकिन जब आप दरोगा जी नहीं रहिएगा तो केस में थाना में केस कैसे लिखिएगा किसी का? अगर अपना आदमी मान के चलिए कि जो अब आपके जो भाई हैं, अगर आपके पास आएंगे कि भैया ये देखिए ना, ये कमुआ मेरा नहीं हो रहा है, ये कमुआ कैसे होगा, तो चाह के भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर उस पद पे अगर आप हैं तो फटाक से आप बोलिएगा ना कि हाँ ठीक है भाई, ये फलना है, मेरा भाई है, यहाँ पे जा रहा है, इसका देख लेना। इसलिए लोग राजनीतिक में आना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। बात तो जाहिर सी बात है कि पवन सिंह जी के पास पैसा का कमी है नहीं, फैंस फॉलोइंग का कमी है, प्यार कम मिल रहा है। लेकिन एक जो कुर्सी का जो पावर होता है वो सब पावरों पे भारी होता है। मनीष कश्यप का मतलब जो मुहिम चल रहा है, जो कि पूरी तरीका से मतलब उनको
जैसे एक टिकट भी नहीं मिला है और निर्दलीय शायद लड़ रहे हैं, तो उन पे जो कि मनीष कश्यप जो कि नीति और जो कि बिहार का समझिए तो डेवलप करने में उनका अहम भाग जो कि बिहार बदलने में, और उन पे जनता मतलब सवाल कर रहा है कि आप एक यूट्यूबर और एक पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, इससे आपका बेहतर मतलब पॉलिटिक्स नहीं होगा। इस पे थोड़ा सा मतलब जो कि मतलब चर्चा करेंगे। नहीं तो यही तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना भाई, ये बिहार है, यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री का बेटा है मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, अगर आप लोग यूट्यूबर है तो क्या आप लोग दरोगा नहीं बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, बात सही। मुखिया बन सकते हैं ना, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं ना, कुछ भी। तो जो लोग ये माइंड में ये कर लिया कि अब बिट्टू है माइक उठा लिया है तो सिर्फ वो घर घर घूम के सिर्फ अपना इंटरव्यू ही करेगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कभी नहीं किसी को सोचना चाहिए, क्योंकि आप आज माइक पकड़े हैं, ठीक है, कल के डेट में आपके पास भी फैंस फॉलोइंग हो जाएगा, लोग का प्यार मिलने लगेगा, लोग बोल देगा कि भाई बात ऐसा है कि आप विधायक से चुनाव लड़िए। हाँ, जैसे हो जाता है एक जगह रहते रहते माहौल पता चल जाता है और जनता ही सपोर्ट करता है, जनता ही मतलब कहता है कि आप ये काम करिए। एक रिपोर्टर के पास में जितना दिमाग होता है, जितना जगह पे वो घूम घूम के सब कुछ सारा चीजों का जो दिखाता है तो उसके दिमाग में मालूम रहता है ना, एक राजनीति करने वाला से ज्यादा तेज होता है रिपोर्टर, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में तरह तरह का चीज आता है, तरह तरह का चीजों पे वो ध्यान देता है, फोकस करता है कि हमारे बिहार में कहाँ पे क्या समस्या है, स्कूल में हमारे बच्चों को क्या मिल रही है, इस जगह पे हम जाएंगे तो इसको क्या चीज का जरूरत है। तो आपके पास भी समस्या का जो वो है तो उसको लेके आप मार्केट में आ सकते हो, उतर सकते हैं, और ये लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का आजादी है। बहुत सारे मतलब जो कि सवाल उठा रहे थे कि अब इस मतलब जैसे एक मतलब मनोज तिवारी जो हो गए, रवि किशन जी हो गए, तो सोच रहे हैं कि पवन सिंह भी मतलब उन्हीं के टाइप पे मतलब आएंगे और मंडी में तुरंत मतलब एक मतलब सांसद का मतलब पद मिल जाएगा या मतलब कोई भी पद इनको मिल जाएगा। तो क्या लगता है भैया, जो जिन्होंने रवि किशन जी और जो कि दोनों मतलब जो निरहुआ जी जो कि एक बार हार गए थे दूसरी बार में, तो इन लोगों का संघर्ष मतलब इतना है अभी कि मतलब रोज डेली मतलब जैसे समझिए कि एक न एक समस्या मतलब इन पे भी अभी हाल ही में FIR हो गया था मनीष कश्यप के ऊपर, हाल ही में हो गया था। तो मतलब कुछ लोगों उनके ऊपर इतना पड़ा हुआ है कि मतलब राजनीति में जाने नहीं दे रहे हैं। वो ठीक है, देखिए क्या है ना कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, ठीक है। सत्य को आप थोड़ा देर तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप पराजित कैसे कर दीजिएगा, नहीं ना। तो इसलिए आप अगर सच्चाई दिखाते हैं, आप सच्चाई के साथ हैं, तो बस उसी सच्चाई पे आपको अडिग रहना है। दुनिया का कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगा, बशर्ते सच के साथ रहिए, सच का साथ दीजिए, ठीक है। और आज मनीष कश्यप को NSA लगा तो NSA खत्म हो गया ना, क्योंकि जो भी भाई अपना सच को दिखाते थे, सच का साथ देता था, तो इसलिए सत्य के राह पे चलिए, सच्चाई को दिखाइए, तो परेशान थोड़ा देर के लिए होइएगा, लेकिन आप पराजित नहीं हो सकते हैं। और जो तीनों नए नए चेहरा हैं, गुंजन सिंह, पवन सिंह, मनीष कश्यप, इस तीनों का मतलब जो कि बहुत सारे मतलब जैसे सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक मुद्दा को लेकर कि का एक ही बार प्लान करके तीनों क्यों मतलब हेल रहे हैं इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही बार तीनों क्यों प्लान करके ये करेंगे। मनीष भैया और नहीं, जिस समय से पवन सिंह बोल रहे थे या गुंजन सिंह थे, उस समय मनीष कश्यप तो 9 महीना जेल में थे। बताइए, जेल में से आने के बाद मनीष कश्यप का मूड बना के नहीं, चुनाव हमको लड़ना है, ठीक है। तो पब्लिक है, कुछ भी तरह तरह का चीज है, बोलता है लोग, और उस पर ध्यान नहीं देना है। जो सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है। जो आपके मन में है वही करना चाहिए। सुन लीजिए, कोई भी बोल रहा है उस पर सुन लीजिए सबका, लेकिन जो आपका दिल कहे, जो आपका आत्मा बोले, वही करना चाहिए। तो हम बातों को खत्म करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।